हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। आज हम देखने वाले हैं हमारा जो पेपर हुआ था। ठीक है, अभी जो री एग्जामिनेशन हुई थी 2024, अभी जो एग्जाम हुई तो सितंबर में। ठीक है, इसके पहले आपकी जो आंसर की जो थी, जो पेपर हुआ था 21, 22 और 23 को जो पेपर हुए थे उसकी आंसर की पहले ही आ चुकी है। अब उसके बाद में जितने भी पेपर हुए हैं एनटीए के, यूजीसी नेट के, वो सारे पेपर्स के आंसर की अब आउट हो चुकी है। तो ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। इसलिए गुड न्यूज़ है क्योंकि अब एनटीए भी एफर्ट्स ले रहा है कि वो जल्द से जल्द रिजल्ट आउट कर सके, तो ताकि दिसंबर का जो अटेम्प्ट है वो टाइम पे हो सके और अच्छे से हो सके। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि हमें कैसे पहले हमको तो आंसर की कैसे चेक करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखना है। देन हाउ टू मैच द आंसर। अब क्योंकि यहाँ पे जो हमको जो आंसर मैच करना है वो सीरियल नंबर वाइज नहीं होते हैं, आपको एक कोड दिया जाता है हर क्वेश्चन में, उस कोड के अकॉर्डिंग आपको उस आंसर को मैच करना होता है। तो वो एक चीज़ हो गई। देन आपके बाद में ये होता है, ये एक प्रोसेस है, क्योंकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन में आपको वो 11th को नोटिफिकेशन, 11th ऑफ सितंबर को नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, तो अब उसका जो डेट जो दिया है आपको चैलेंज करने का वो 13th लास्ट डेट है। ठीक है, तो इवनिंग तक के, नाइट तक के। तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास में बहुत ही कम ड्यूरेशन है, क्योंकि आज की 12th हो चुकी है, कल का लास्ट डे है। तो कैसे आपको प्रोसेस करना है क्वेश्चंस को, कैसे चैलेंज करना है, यहाँ पे भी हम लोग उस चीज़ को देखेंगे। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर स्वाति। ओके, और मैं आपको डेली 6:30 को PM को डेली लाइव लेक्चर में आप लोग से मिलते रहूंगी। ओके, इवनिंग में। स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट क्विकली टेल यू अबाउट द ग्लोबल ऑनलाइन। हियर यू विल गेट कंप्लीट कोर्स ऑफ द कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। इसके साथ में आपको क्या मिलेगा, डेली लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे ऐप में। देन PDF फॉर्मेट में आपको सिलेबस, पूरा सिलेबस वाइज नोट्स मिल जाएगा। देन मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे टाइम मैनेजमेंट इसी की वजह से होता है, इसलिए मॉक टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो मॉक टेस्ट अवेलेबल है। देन 4000 MCQ सीरीज विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। ओके, देन PYQs with detailed explanation. And if you register yourself for the paper 2, अगर आप लोगों ने कॉमर्स में रजिस्टर किया, मैनेजमेंट में रजिस्टर किया, तो ग्लोबल ऑनलाइन आपको बहुत अच्छा ऑफर कर रहा है। 5000 रुपीज़ में आप लोगों का पेपर 2 का तो प्रिपरेशन होगा ही होगा, उसके बाद में पेपर 1 इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। तो ये 5000 रुपीज़ पे करके आप लोग पूरा जो हमारा जो प्रिपरेशन है पेपर 1 प्लस पेपर 2 पूरा आपको मिल जाएगा। ठीक है, हमारी न्यू बैच ऑलरेडी 9 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन ग्लोबल ऑनलाइन आप लोग को इतनी अच्छी सर्विस दे रहा है कि एवरी मंडे लॉन्चिंग अ न्यू बैच फॉर यू। ठीक है, तो ये जो 16 सितंबर जो आ रहा है, वहाँ से भी एक न्यू बैच हमारी स्टार्ट हो रही है। ओके, और यहाँ पे आप लोगों को, अगर आपको इसके अलावा कोई क्वेरीज होंगी तो व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन में दिया हुआ है, आप इस स्क्रीन में जाइए और डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे आपको ज्वाइन करने के लिए। आपकी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप कर सकते हैं। ओके, देन how to download the global learning, just go to Google Play Store, then download it, then register with your number, then go to my course and register it. Okay, then the interfaces look like this. Okay, ये सारी चीज़ें हैं। अब हम बैक जाते हैं, अभी मैं आपको लाइव दिखाती हूँ कि करना क्या होता है। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ओपन करके रखा हुआ है। देखिए, एनटीए यूजीसी नेट, जो यूजीसी की जो हमारी साइट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आंसर की चैलेंज फॉर द एग्जाम डेटेड 27 अगस्त 2024 टू 5 अगस्त तक, इसके बीच में जितनी भी एग्जाम हुई है उन सारी एग्जाम की आंसर की को आप चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो आंसर की है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए, प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है क्वेश्चन पेपर विद रिकॉर्डेड रिस्पांस। जिसने पेपर दिए हैं उनके रिस्पांस, उन्होंने क्या रिस्पांस किया है और क्या आंसर होगा इसके साथ में दिया हुआ है। तो एक बार मैं आपको ये ओपन करके दिखा देती हूँ। ओके, तो ये नोटिफिकेशन है। हम नोटिफिकेशन एक बार रीड कर लेते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है। एक बार नोटिफिकेशन रीड कर लिया तो क्या हो जाता है, हमको चीज़ें क्लियर हो जाती है। ओके, तो नोटिफिकेशन डेफिनेटली रीड करना चाहिए। ओके, और इसके अलावा मैंने देखिए यहाँ पे आप लोगों को
ये मैंने क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है आपके लिए। तो ये देखिए नोटिफिकेशन है, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो रहा है तो मैं जूम नहीं कर पा रही हूँ, तो देखते हैं, मैं करती कोशिश। ओके चलो, तो देखो यहाँ पे क्या सीन है। यहाँ पे जो है, जो 11 सितंबर को ये नोटिफिकेशन आ चुका है, और इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पे जो पेपर 27 से जो हुए हैं से लेके यहाँ पे 5 सितंबर तक जो पेपर हुए हैं उनकी पूरी प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है। ओके, और यहाँ पे ड्यूरेशन भी दिया है कि आप चैलेंज कब तक कर सकते हैं। तो 11 सितंबर 6 PM से, इवनिंग से जो स्टार्ट हुआ है, टू 13 सितंबर इवनिंग अप टू 11:50, दैट मीन्स रात तक के, मिडनाइट तक के आप लोग उसको क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। और लास्ट डेट ऑफ जो पेमेंट रहेगा, पेमेंट करने का जो लास्ट रहेगा वो भी 13 सितंबर तक ही रहेगा। मतलब आप लोगों को ऐसा नहीं कि आपने चैलेंज कर लिया, मार्क कर दिया और फिर उसके बाद में आप पेमेंट नहीं कर, पेमेंट आप सोच रहे बाद में करेंगे, नो, नॉट पॉसिबल। जैसे आपने चैलेंज किया वैसे तुरंत आपको नीचे जाके उसको क्या करना है, आपको उसका क्या करना है, पेमेंट भी आपको करनी है। और पेमेंट यहाँ पे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी, आप लोग लास्ट जो हम लोगों ने एक बनाया था वीडियो, उसमें मैंने आपको बताया था कि 200 रुपीज़ एक नॉमिनल फीस वो लोग रखते हैं। एक्चुअली ये नॉमिनल नहीं है, डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा चार्जेस है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि एंटी ने ऐसे करना चाहिए कि अभी आपसे पैसे ले ले, उसके बाद में आपको रिटर्न दे दें, ठीक है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इतने बच्चों से इतने पैसे कलेक्ट करना, इट्स नॉट अ गुड थिंग। ओके, बट ठीक है, हम कुछ कर नहीं सकते। बट मेरी एक रिक्वेस्ट एनटीए से रहेंगी कि प्लीज़ स्टूडेंट के बारे में सोचिए। और 200 रुपीज़ जो वो चार्ज कर रहे हैं वो सिर्फ मतलब क्या बोलते हैं, बाद में वो रिफंडेबल हो जाना चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ इसमें जो इम्पोर्टेंट, नो चैलेंज विल बी एंटरटेन विदाउट रिसिप्ट ऑफ प्रोसेसिंग फीस। अगर आपने प्रोसेसिंग फीस, मैंने बोला ना आपको, प्रोसेसिंग फीस अगर आपने नहीं दी तो फिर उस टाइम पे आपको उसका जो आपने जो भी चैलेंज किया क्वेश्चन, उसको एंटरटेन, दैट मीन्स उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ओके, चैलेंज विल नॉट बी एक्सेप्टेड थ्रू एनी अदर मोड। कोई भी अदर मोड से अगर आपने चैलेंज किया है, कहीं और से कर दिया, एनटीए की वेबसाइट से नहीं की, कहीं और से कर दिया, तो वो भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। प्रॉपर आपको क्या करना है, चैलेंज तो करना है, लेकिन आपको प्रूफ भी सबमिट करने हैं। प्रूफ के साथ में आपको देना है कि कौन से क्वेश्चंस आप चैलेंज कर रहे हैं। ओके, सो हम देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस आपको चैलेंज करने हैं। ओके, सो ये हमारा ये सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग आते हैं, ये सारा आपको प्रोसेस दिया हुआ है कि कैसे आपको आंसर की को करना होता है। तो देखिए यहाँ पे प्रोसेस भी दिया हुआ है, लेकिन हम इसको रीड करने से अच्छा बेटर है कि हम खुद ही देख लेते हैं करना कैसे है। तो यहाँ पे देखिए, क्लिक हियर टू आंसर की, ये वाले सेक्शन में आपको ये जो दिख रहा है ना, जहाँ पे कलर चेंज होते जा रहे हैं कर्सर जाते ही, तो इसमें आपको क्लिक कर देना है। एक बार आपने इसमें क्लिक कर दिया, ओके, यहाँ पे कुछ तो देखो दिक्कत आ रही है फिर। तो यहाँ पे क्लिक करते ही, एक मिनट में फिर से एक बार ट्राई कर लेती हूँ, क्योंकि अभी इवनिंग में क्या होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है इस साइड में। ओ ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसके पहले भी आप लोगों को वीडियो में करके बताया था कि कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पे अभी ये ओपन नहीं हो रहा है, ये एग्जैक्टली वही चीज़ बता रहा है। तो मैं आप लोगों को इसी में समझा के बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे करना क्या होता है आपको, जैसे लास्ट मैंने वीडियो में डाला था कि आपको चेक क्या करना है। तो आप लोग को पहले वेबसाइट में जाना है, आंसर की को यहाँ पे, एक मिनट, एक और है ना हमारे पास में, कैंडिडेट एक्टिविटी में, यहाँ पे अभी आने का है इसका, ये पुराने वाले हैं। ओके, तो यही पे हमको करना होगा। जब हो रहा था, अभी नहीं हो रहा है। ओके, एनीवेज जाने दो, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते इस चीज़ में। ओके, आ गया, हो गया। ओके, चलो यहाँ पे आ गया। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमको एप्लीकेशन नंबर डालना है, ठीक है। आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर होगा वो एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे डालना है। देन आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, मंथ डालना है और ईयर डालना है, एक्यूरेट। देन जो कैप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ ना, इस कैप्शन को यहाँ पे आपको एज इट इज लिख देना है और देन आपको सबमिट करने देना। जैसे ही आपने सबमिट किया वैसे ही, अभी मैंने एक स्टूडेंट का निकाल के रखा हुआ है, तो देखिए आपके सामने पेपर ओपन हो जाता है। तो इस तरीके का पेपर, क्योंकि मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन हाइड कर दी है, तो यहाँ पे हमको ये चीज़ हमको अलाउड नहीं है, हम नहीं कर सकते। ओके, और करना भी नहीं चाहिए। ओके, सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरीके का पेपर आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब एक चीज़ समझिए, एक मिनट, ये वाला
हाँ, ये वाला देखिए, इसमें क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने आंसर्स जो है मैंने खुद यहाँ पे मार्क करके रखे हुए, तो आप देख सकते हैं। देखिए जैसे 68 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे इसका जो फर्स्ट आंसर है, यहाँ पे ये आंसर की है। ओके, आपको चेक कैसे करना है ये देखिए, यहाँ पे हमको ये सीरियल नंबर नहीं देखना होता है, हमको यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर आईडी जो है, क्वेश्चन नंबर आईडी देखो, ऑप्शन के आईडीज भी दिए हुए हैं, बट ऑप्शन के आईडी ना से बहुत ज़्यादा हमको फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन नंबर आईडी। तो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या देखना है, सिर्फ आपको देखना है क्वेश्चन नंबर आईडी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर आईडी क्या है, लास्ट में आपका है 15861। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ है 5861 की है। ठीक है, तो 5861, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है, ये सारे स्क्रीनशॉट है, क्योंकि क्या होता है, आंसर क्वेश्चन पेपर जो है वो रिस्पॉन्स शीट जो है वो प्रिंट हो रही है, लेकिन आंसर्स आपके प्रिंट नहीं हो रहे, तो मैंने उसकी स्क्रीनशॉट निकाल दिया। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर से 5861 तो 5 ओके 58 ओके 5861 ओके, नीचे 861 नीचे आ जाते हैं। ठीक है, हाँ ये देखिए यहाँ पे 5861 तो 5861 का जो आंसर है आपको कैसे देखना है, आपको क्वेश्चन आईडी से देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मैं क्वेश्चन में एक बार आ जाती हूँ, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आईडी क्या है 5861। ओके, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ये क्या दिया हुआ है 5861 का ऑप्शन, ये जो है ये आपके जो फर्स्ट वाले जो मैं आपके दिख रहे हैं ना, ये आपके पूरे आंसर्स हैं। ठीक है, देख सकते हैं, देखो करेक्ट आंसर ऑप्शन, तो ये वाला जो है ये सेकंड ब्लॉक जो दिख रहा है ये आपके करेक्ट आंसर है, और ये वाले जो ऑप्शंस है ना, ये वाले ऑप्शंस ऐसे हैं जो करेक्ट है ऑप्शन वाइज। ओके, सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर इसका हो जाता है 3। ठीक है, तो 5869 थे ना, 5861 861 का ऑप्शन नंबर 3 है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 मैंने ये सारे क्वेश्चंस को करके रखा है। ठीक है, ताकि जब मैं इसके चैलेंज क्वेश्चन निकालूं या मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों को बताऊं तो इजी हो जाए। ओके, सो देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे 836। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन आईडी को देखना है यहाँ पे। ओके, ये जो क्वेश्चन आईडी आपको दिया हुआ है इसको हमको देखना है और इसके बेसिस पे हमको आंसर करना है। तो हमारा 836 ओके, तो हम ऊपर आ जाते हैं, ये हो गया 836 का ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इस तरीके से आपको आपके क्वेश्चन आईडी से आपके आंसर को क्या करना है, मैच करना है। समझ में आया? एक और मैं आप लोगों को बता देती हूँ यहाँ पे करके। ठीक है, फिर एक ये लास्ट, ठीक है, इतना कंफ्यूजन तो नहीं छूंगा, एक बार में समझ में आ जाएगा, बट फिर भी 878। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आईडी है 878, तो हम फिर चले जाते हैं 878 में, नीचे ये हो गया 878। तो 878 क्या है, फोर्थ ऑप्शन है। आ जाइए, फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है आपको। ठीक है, ये आईडी 878 का फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को मार्क कर देना है। देन आपको पहले अपना पूरे राइट, मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप इसका एक पेज में प्रिंट ले लीजिए, इसके करेक्ट आंसर जो एनटीए ने दिया है उसको आप मार्क कर लीजिए। ठीक है, जो राइट आंसर है, और आपने जो आंसर मार्क किया वो तो आपको यहाँ दिख ही रहा है। ठीक है, तो आपने अगर सेम मैच किया है, जैसे इन्होंने फर्स्ट को आंसर क्लिक किया, तो यहाँ पे आप सीधा क्रॉस कर दीजिए कि आपका ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो आपका गलत हो गया, तो माइनस, या फिर आप इसको मार्क ही मत दीजिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम पेपर को हम चैलेंज कैसे करना है। तो चैलेंज करने के लिए ना आप जैसे ही रिस्पॉन्स शीट में जाते हैं, ठीक है, आपका जो आंसर की में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोगों को मिलता है, यहाँ पे नीचे देखिए क्लेम आंसर की लिस्ट अबाउट। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, क्लेम कैसे करना है। सपोज इसका जो है 762 का आंसर ऑप्शन नंबर 2 एनटीए ने दिया है, सपोज एनटीए ने दिया है, लेकिन मुझे लग रहा नहीं इसका आंसर ना मैम फर्स्ट है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे क्लिक कर दूंगी।
ऑप्शन नंबर 1 में, और नीचे जाके रिस्पॉन्स शीट में मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद में, वहाँ पे क्लिक करने के बाद में क्या होता है, आप लोगों को फीस पेड करनी पड़ती है, आपको शायद प्रूफ देना पड़ेगा। प्रूफ देने के बाद में आपको फीस पेड करनी पड़ेगी 200 रुपीज, जो भी है चार्जेस, और उसके बाद में ही ये सबमिट होगा। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस है। मैंने क्या बोला, फिर से मैं एक बार बता देती हूँ। यहाँ पे जैसे ऑप्शन नंबर 3 है 763 का, तो ऑप्शन नंबर 3, बट आपको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो सकता है, तो 2 में आपको क्लिक करना है। ठीक है, और देन यहाँ पे नीचे जाके अपलोड कर देना है और फीस पेड कर देनी है 200 रुपीज। तो ये सारी प्रोसेस है जिसके थ्रू आप लोगों को जाना है। तो यही हमारे क्वेश्चंस थे आज के। ठीक है, सो ये प्रोसेस है, आपको इस प्रोसेस को फॉलो करनी है। तो आंसर की आउट हो चुके हैं। यस, हाउ टू मैच, मैच कैसे करना है मैं आपको बता चुकी हूँ। प्रोसेस टू चैलेंज क्वेश्चन, कैसे चैलेंज करना है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मेरा जो कॉमर्स का है और जो मैनेजमेंट के पेपर है, कॉमर्स के शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों के पेपर्स में सोल्यूशन के साथ लेके आऊंगी कल। ओके, और मैनेजमेंट का भी पेपर में लेके आऊंगी, तो उसमें किस किस क्वेश्चंस को आपको चैलेंज करने हैं वो सारी चीज हम देख लेंगे, और हम उसके बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि हमको हमारा प्रिपरेशन दिसंबर के लिए स्टार्ट करना है। ओके, तो मिलते हैं जल्दी। टेक केयर।